रीट के आवेदन को लेकर एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। रीट के ऑनलाइन आवेदन है वो 1 दिसंबर से शुरू होने वाले हैं। अब यहाँ पर जब बोर्ड 1 दिसंबर से ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट करेगा तो उससे पहले यहाँ पर नोटिफिकेशन होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर बोर्ड को जैसे ही अधिकृत पत्र मिल जाएगा नोडल एजेंसी का, उसके बाद में यहाँ पर 25 नवंबर को यहाँ पे इसका विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। जैसे ही 25 नवंबर को रीट का विज्ञापन जारी होगा उसके बाद में 1 दिसंबर से इसके ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। अभ्यर्थियों को इस बार ऑनलाइन फॉर्म में 1 महीने का समय इस बार दिया जाएगा और इसके बाद यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन कंप्लीट होने के बाद इसकी जो परीक्षा है वो आपके फरवरी माह में होने की पूरी संभावना है। एग्जाम होने वाला है। अब ये फरवरी में कितनी डेट को होगा ये भी कंफर्म नहीं है, लेकिन यहाँ पर फरवरी मंथ कंप्लीट हो चुका है। फरवरी में ही इसका एग्ज़ाम होने वाला है। फरवरी 2025 में रीट लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए एग्ज़ाम होने वाला है। इस बार रीट परीक्षा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा आयोजित की जाएगी और ये दोनों लेवल के लिए आयोजित की जाएगी। इसमें L1 भी है और L2 भी है। तो आपको जानकारी के लिए बता दें, L1 की जो एग्ज़ाम है वो आपके कक्षा 1 से लेकर 5 तक के अध्ययन कराने वाले अभ्यर्थियों के लिए होता है और L2 का जो एग्ज़ाम है वो कक्षा 6 से लेकर 8 तक के अध्ययन कराने वाले अभ्यर्थियों के लिए होता है। अब यहाँ लेवल 1 के लिए कक्षा 1 से 5 के लिए आपके पास BSTC होना ज़रूरी है, जबकि 6वीं से 8वीं तक के लिए आपके पास B.Ed होना ज़रूरी है, तभी आप इसमें पात्र हैं। अगर आप BSTC के अंतिम ईयर्स में अध्ययनरत है या B.Ed के अंतिम वर्ष में आप अध्ययन कर रहे हैं तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो रीट के ऑनलाइन आवेदन लेने के बाद में इसकी जो परीक्षा है वो फरवरी में आयोजित की जाएगी। फरवरी में महीना अभी यहाँ पे बताया गया है, लेकिन अब फरवरी में किस तारीख को होगा अभी तक इसका कोई भी नोटिस जारी नहीं किया है। लेकिन संभवत है कि जब 25 नवंबर को इसका नोटिफिकेशन आएगा, उस नोटिफिकेशन में सिलेबस और डेट इन दोनों को लेकर यहाँ पे कंफर्म न्यूज़ भी आ जाएगी कि आपका सिलेबस वही पुराना वाला रहने वाला है या बदलाव होगा, या आपके जो एग्ज़ाम है वो कितनी फरवरी को आयोजित की जाएगी ये भी क्लियर हो जाएगा। साथ ही 2022 में जो रीट आवेदन हुआ था उसमें लगभग यहाँ पर 15 लाख के लगभग लोगों ने आवेदन किए गए थे। तो उसमें से 14 लाख कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया था लेवल 1 और लेवल 2 के लिए। तो वहाँ पर जब 15 लाख लोगों में से 14 लाख ने अप्लाई करके एग्ज़ाम दिया है तो उसमें मात्र 8 लाख छात्र ही ऐसे थे जिन्होंने पात्रता हासिल की, बाकी सब अपात्र हो गए। अब यहाँ पर इस बार भी 2025 वाली जो रीट एग्ज़ाम है, इसमें भी काफ़ी अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना है। तो इस 2025 वाली रीट में लगभग 15-16 लाख कैंडिडेट बैठने की संभावना है, क्योंकि 2 साल से ये भर्ती नहीं हुई है। अगर आपको पहले से पात्रता मिली हुई तो आपको दोबारा से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं रहेगी इस बार, क्योंकि अगर आपको पात्रता है। अपात्रता के लिए हम बात करते हैं तो लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए आपको जनरल कैटेगरी से आप बिलॉन्ग करते हैं तो आपको 60% लाना ज़रूरी है। अगर आप OBC कैटेगरी के हैं या MBC कैटेगरी के हैं तो आपको यहाँ पर 55% अंक लाना ज़रूरी है, ये आपको अनिवार्य है। इसके अलावा विधवा पृथकता है तो आपको 50% अंक लाना ज़रूरी है। इसके अलावा आप दिव्यांगजन हैं तो आपको 40% अंक लाना ज़रूरी है और अगर आप जनजातीय क्षेत्र से हैं तो आपको मात्र 36% अंक लाना ही ज़रूरी होगा। यहाँ हम क्वेश्चन पेपर की बात करते हैं तो ये जो क्वेश्चन पेपर लेवल 1 और लेवल 2 दोनों ही 150 नंबर का रहने वाला है और 150 ही क्वेश्चन आएगा, यानी एक प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। तो आपके 150 नंबर का ये प्रश्न पत्र रहेगा। प्रत्येक प्रश्न आपका 1 नंबर का रहने वाला है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन पेपर 150 का होगा तो इसमें से आपको मात्र 90 क्वेश्चन करना है, तब आप इसमें 60% लेके आ सकते हैं। और अगर आप कुल 82 क्वेश्चन करते हैं तो आप यहाँ पे 55% लाके आसानी से इसकी पात्रता हासिल कर सकते हैं। तो अगर आप भी पहली बार आवेदन कर रहे हैं तब तो आपको ये सब कुछ जानना ज़रूरी है। अगर हम प्रश्न पत्र की बात करते हैं तो जो 150 क्वेश्चनों का प्रश्न पत्र है वो 5 खंडों में होगा। पहला जो खंड होगा उसमें 30% मनोविज्ञान के होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रहेगा, तो आपके 30 क्वेश्चन ये रहने वाला है। सेकंड भाग आपका लैंग्वेज का रहेगा, उसमें आपके 30% रहने वाले हैं, प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रहेगा। ये 30 क्वेश्चन और 30 नंबर के रहने वाले हैं। फिर लैंग्वेज थर्ड आपको लेनी है, जैसे फर्स्ट सेकंड लैंग्वेज आपने फर्स्ट लैंग्वेज आपने हिंदी ले ली तो सेकंड आपको हिंदी में लेकर दूसरी इंग्लिश लेनी है, तो उसके 30% आपको मिलेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रहेगा, तो 30 नंबर के ये क्वेश्चन रहने वाले हैं। उसके बाद में चौथे भाग में आपके पास जैसे अगर L1 के हैं तो आपके 30% पर्यावरण का आएंगे, वो कि 1 नंबर का रहेगा, 30% आपके रहेंगे। और अगर आप पाँचों भाग अगर L1 के हैं आप तो 30% आपके गणित के रहेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का, तो इस प्रकार से 30% के रहने वाले हैं। तो इस प्रकार से कुल मिला के ये सारे 150 नंबर के ये क्वेश्चन रहने वाले हैं, 150 यहाँ पे क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो ये लेवल 1 के ये 5 भाग आएंगे। पहला भाग आपका मनोविज्ञान का, दूसरा भाग आपका लैंग्वेज का, तीसरा भाग भी आपका लैंग्वेज का, चौथा भाग पर्यावरण का, पाँचवा भाग आपका गणित का। अगर आप लेवल 2 के हैं तो पहला भाग मनोविज्ञान का होगा, दूसरा भाग लैंग्वेज का, तीसरा भाग चौथा और पाँचवा भाग है वो थोड़ा सा बदलाव आएगा। अगर सामाजिक विज्ञान के तो आपके 60% सामाजिक के आएंगे। अगर आप गणित विज्ञान के 30% गणित के और 30% विज्ञान के आने वाले हैं। तो ये आपका प्रश्न पत्र का प्रारूप है। एक बार आपको दोबारा बता देते हैं कि आपके यहाँ पे 25 नवंबर को इसका विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। 25 नवंबर को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा इसका विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा और 1 दिसंबर से इसके ऑनलाइन फॉर्म भी स्टार्ट हो जाएंगे और फरवरी के महीने में इसका एग्ज़ाम कन्फर्म है।
जैसे ही कन्फर्म एग्जाम होगा उसके बाद में जल्दी इसके आंसर की जारी करके इसका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद में जो थर्ड ग्रेड वैकेंसी होती है, थर्ड ग्रेड वैकेंसी की जो मुख्य परीक्षा है, उस मुख्य परीक्षा की डेट भी यहाँ पे आरबीएससी बोर्ड के द्वारा जारी कर दी जाएगी। जो अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड है उसके द्वारा ये बोर्ड जारी कर दी जाएगी, इसलिए आप इसकी तैयारी निरंतर करते रहे। थैंक यू, धन्यवाद।